पुलिस के अंदर बैठे भी कई सीनियर लोग केसेस को कैसे दबाते हैं, ख़त्म करते हैं, शवाहिद को मिटाते हैं, एविडेंसेस को ख़त्म करते हैं, लेकिन प्रमोशन हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो पुलिस पर धब्बा लगाने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो प्रोफेशनलिज्म है उस पर सवाल उठाते हैं। और ये चंद लोग, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो सूरत हाल यहाँ बनाई गई। सैनिक कॉलोनी के अंदर जो पिछले दिनों कत्ल केस हुआ, एक खातून की मौत हुई और पुलिस ने तोड़ मरोड़ कर इसको पेश करने की कोशिश की। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं होम डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल, जिनने फ़ौरन से इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया और 4 अफसरान को मुअत्तल किया, जिनमें एसएचओ छन्नी हिम्मत भी थे। इंचार्ज ऑफिसर जो उस वक्त थे उन पर भी कार्रवाइयाँ हुई। अब क्राइम ब्रांच को ये पता चला है, जब तहकीकात चल रही है, कि शवाहिद के साथ छेड़छाड़ की गई और ये जो सस्पेंडेड पुलिस एहलकार हैं इन पर शक है। और सैनिक कॉलोनी के अंदर जो खातून की मौत हुई, इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को एक्सीडेंट करार देने की कोशिश हुई, सड़क हादसा बताने की कोशिश की गई, शवाहिद मिटाने, रिकॉर्ड में रद्दोबदल, छेड़छाड़ और जाए वक़ू को साफ़ करने की, यानी जो साइट थी जहाँ पर सारा इंसिडेंट हुआ था उसको साफ़ करने की कोशिश हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये सब उन अफराद ने किया जो उस वक्त क्राइम ब्रांच की तहवील में हैं या फिर निगरानी में है, यानी वो पुलिस एहलकार जिनमें एसएचओ भी है। तहकीकात के दौरान पता चलता है कि फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर से अहम शवाहिद इकट्ठे किए गए, जिनमें गोलियों के खोल हैं, वो जो खोखे जिसको आप कहते हैं, खून के धब्बे, गोलियों के निशानात, कट आउट और उन अस्पतालों का रिकॉर्ड शामिल है जहां ज़ख्मियों को इब्तदाई तौर पर हादसे का शिकार ज़ाहिर करके ले जाया गया, यानी मौत हुई, उसको एक्सीडेंट बताने की कोशिश हुई। और कहा जाता है कि इन खवातीन पर, जिसमें महजबीन आई थिंक उस लड़की का नाम था जिसकी मौत हुई और बाकी ज़ख्मी हुई, उन पर किसी ने फायरिंग की और बाद में कहा गया कि ये एक्सीडेंट है। पुलिस ने तोड़ मरोड़ कर केस को ख़त्म करने की कोशिश की। ये बात भी सामने आई कि जो एक मुलजिम है जो फ़रार है, सेंटर के अंदर 8 गोलियां उसने चलाई और उसके बाद उस खातून की तलाश में है जो चौथी खातून है। और क्राइम ब्रांच इसकी भी जांच कर रही है कि मुअत्तल जो एसएचओ हैं, पुलिस एहलकार इंस्पेक्टर दीपक पठानिया, जो सैनिक कॉलोनी के अंदर पुलिस पोस्ट पर थे, वसीम भट्टी, पुलिस सब इंस्पेक्टर छन्नी हिम्मत, इंचार्ज ऑफिसर उस वक्त, रोहित शर्मा, पुलिस सब इंस्पेक्टर, और इसके अलावा कॉलोनी इंचार्ज वो उस वक्त रहे, इनने शवाहिद मिटाने की कोशिश की। और चौथी खातून का किरदार हो सकता है कि मरकज़ी मुलजिम की हैसियत से हो, उसकी गिरफ़्तारी के बाद ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन जो मुअत्तल एहलकार हैं उन पर कार्रवाइयाँ इस वक्त की जा रही हैं। जो लोग सस्पेंड किए गए थे उनमें इंस्पेक्टर दीपक पठानिया, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर वसीम भट्टी, सब इंस्पेक्टर रोहित शर्मा और छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन के दायरा में आता। तकरीबन 31 अगस्त के आसपास ये पता चला। और इन तमाम लोगों को जब फायरिंग का इंसिडेंट पेश आया, चौथी खातून की मौत हुई थी, महजबीन अकील शेख 30 साल की इसकी उम्र थी, फ़ातिमा 21 साल की, 2 बहनें मुंबई से कहा जाता है, और इसके अलावा 28 साल की जसप्रीत कौर, जिसको प्राइवेट नर्सिंग होम जेके बेडी सिटी ले जाया गया। और कुल मिलाकर केस को ख़त्म करने की कोशिश की गई। क्या पर्दे के पीछे कुछ और पकड़ा था? ये पुलिस, चूँकि जम्मू कश्मीर पुलिस प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द इसमें मज़ीद शवाहिद होंगे। लेकिन शक व शुबहात उन्हीं लोगों पर जो क्राइम ब्रांच की निगरानी में इस वक्त हैं या तहवील में है। इन लोगों ने शवाहिद को मिटाने की कोशिश की, केस को रफा दफा करने की कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारे जिन पर जिम्मेदारियाँ हैं कि वो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं, वो गड़बड़ी में अगर मुलव्वस पाए जाएँ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है।